नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल नानी माँ की कहानियों में। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज फिर आपके समक्ष आई हूँ दो कहानियाँ लेकर। कहानी का पहली का नाम है एक कंजूस का गधा। चलिए कहानी शुरू करती हूँ। किसी गाँव में मंगू नामक कुम्हार रहता था। वह बहुत ही सुंदर मटके बनाता था और उन्हें आसपास के गाँव में बेच देता था। गांव वाले मिट्टी के बर्तन और मटके खरीदने के लिए मंगू का इंतज़ार करते थे। मंगू अपनी कारीगरी के लिए बहुत मशहूर था, पर वह था बहुत कंजूस। वह अपने हाथ से किसी को एक पैसा तक देना पसंद नहीं करता था। उसके पास बाबू नामक गधा था, जिस पर वह अपना माल बेचने के लिए ले जाता था। बेचारा गधा बहुत ही मरियल दिखता था, क्योंकि मंगू उसे भरपेट चारा तक नहीं देता था। मंगू की बीवी बाबू का ख्याल रखती थी। वह देख रही थी कि बाबू दिन ब दिन दुबला होता जा रहा था। एक दिन मंगू की बीवी ने सोचा कि वह अपने पति को सबक सिखाएगी। जब उसने बाबू को चारा खिलाकर तैयार किया तो उसने उसकी पीठ पर रखे बोरे में एक छोटी सी सुई छिपा दी, हमेशा की तरह। मंगू ने सुबह के समय अपने सारे बर्तन बाबू की पीठ पर रखे और हाथ में छड़ी लेकर बर्तन बेचने चल दिया। कुछ दूर तक तो बाबू ठीक चलता रहा, पर थोड़ा आगे जाते ही बर्तनों के भार के कारण वह सुई उसे चुभने लगी। वह जरा सा भी हिलता डुलता तो कुमार उसे छड़ी जमा देता। इसी तरह 2 बार हुआ तो कुमार ने उसे जोर से मारा। बाबू को जोर से सुई चुभी और वह तेजी से भाग निकला। गधा सारे गांव के बीचों बीच से अपने लिए जगह बनाता हुआ भाग रहा था। बर्तन टूटकर टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। उन्होंने देखा कि मंगू अपने हाथ में छड़ी लिए गधे के पीछे भागा जा रहा था और चिल्ला रहा था, रोको, कोई रोको उसे, वे मेरा गधा है। गांव वाले भी उसके पीछे भागने लगे। देखते ही देखते बहुत सारे लोग गधे के पीछे भागने लगे। गधा गलियों से होते हुए खेतों की ओर भागने लगा। आखिर में जब सारा बोरा खाली हो गया तो वह उसकी पीठ पर लटकने लगा और फिर वह बोरा भी गिर गया। वो तब जाकर रुका जब उसे सुई चुभनी बंद हो गई। वह एक खेत में खड़ा काँप रहा था। उसे डर था कि अब मालिक की डांट खानी पड़ेगी, क्योंकि उसने सारे बर्तन तोड़ दिए थे। मंगू और गांव वाले बाबू के पास पहुंचे। मंगू उस समय बहुत गुस्से में था। अचानक सारे बच्चे चिल्लाने लगे, मंगू काका, आपका गधा कितना कमज़ोर है, आप इसे खाने को कुछ नहीं देते क्या। मंगू का गधे को मारने के लिए उठाया हुआ हाथ बच्चों की बात सुनते ही नीचे आ गया। गांव वाले उसके पास भीड़ बनाकर जमा हो गए। वे सारे यही कहने लगे कि मंगू का गधा कितना कमज़ोर दिखाई दे रहा है। लगता है वह इसे कुछ खिलाता नहीं। मैं तुझे अपना गधा दे देता हूँ, वह बहुत ही हट्टा कट्टा है। तू इस गधे को कुछ दिन खिला पिला कर तगड़ा कर, फिर उससे काम लेना, भीड़ में से एक बोला। मंगू को बहुत शर्म आई। उस दिन के बाद उसने तय किया कि वह कंजूसी नहीं करेगा, अपने बाबू का ध्यान रखेगा। अब मंगू कंजूस नहीं है, वह अपनी पत्नी का भी बहुत ख्याल रखता है। हमें हमेशा अपने परिवार और काम करने वालों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। अगर वे हमारे साथ ना हो तो हम कोई भी काम अच्छी तरह से नहीं कर सकते। दोस्तों, अब दूसरी कहानी शुरू करती हूँ। कहानी का शीर्षक है घमंडी फैनी। मिस्टर और मिसेज विली गांव में एक सुंदर से घर में रहते थे। उन्होंने अपने घर में कुछ मुर्गियां और एक बकरी पाली हुई थी। मिसेज विली गांव में सबसे अच्छे केक और पाई बनाने के लिए जानी जाती थी। कभी कभी वो कुछ अंडे और दूध भी बेचती थी। मिसेज विली की मुर्गियां बाहर आंगन में अपने खाने के लिए दाना और कीड़े खोजती रहती थी। वे कभी अपने आंगन से बाहर नहीं जाती थीं और ना ही उनसे किसी को कोई परेशानी होती थी। वे हर रोज़ अंडे देती और अपने मालिक मालकिन के साथ अच्छी तरह पेश आती। मिसेज विली को बकरी का नाम फैनी था। वे एक बड़े बाड़े में रहती थी। उसका बहुत ख्याल रखा जाता था। उसे भरपेट भोजन भी मिलता था। वह अपने आप पर बहुत घमंड करती थी, क्योंकि उसे बहुत लाड़ दुलार मिलता था, जबकि मुर्गियों की ओर कोई खास ध्यान नहीं देता था। मेरे लिए बढ़िया चारा तैयार किया जाता है, मुझे तुम्हारी तरह धूल में लोट लोट कर अपने पेट भरने का इंतज़ाम नहीं करना पड़ता। बेचारी मुर्गियाँ, वह घमंडी स्वर में कहती। मुर्गियाँ अक्सर उसकी बात सुनकर अनसुना कर देती, पर एक दिन मुर्गियों की रानी मेलो को उस पर गुस्सा आ गया और वह बोली, अपनी बकवास बंद कर फैनी, तुझे बाड़े में बंद रखा जाता है
जबकि हम बड़े मज़े से बाहर घूमती हैं, क्योंकि मिसेस विली जानती है कि हम पर भरोसा किया जा सकता है, जबकि तू तो यहाँ वहाँ भटकेगी और नई मुसीबत खड़ी कर देगी। अब यह सब सुनकर फैनी का मन उदास हो गया। यह तो सच्ची था कि उसे बंद रखा जाता था। उसने सोचा, ये मुर्गियाँ क्या सोचती हैं कि मुझे हमेशा इसी तरह बंद रखा जा सकता है। मैं इन्हें भी दिखा दूंगी। एक दिन जब मिस्टर और मिसेस विली बाहर गए थे तो फैनी के बाड़े का दरवाज़ा खुला रह गया। उसने उसे धक्का देकर खोला और आंगन में निकल गई। ये मूर्ख मुर्गियाँ सोचती हैं कि मैं बाहर आकर अपना खाना नहीं तलाश कर सकती। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे खाने के लिए बहुत कुछ मिल जाएगा, फैनी ने सोचा। उसने हवा को सूंघा और अपने आसपास देखा। आहा, घास! इसके बाद वे मिस्टर विली के बाग की घास को खाने लगी, जिस पर वे अपनी जान छिड़कते थे। इसके बाद फैनी को फूलों की रंग बिरंगी क्यारियाँ दिखाई दी और वह उन्हें भी चरने लगी। समझ नहीं आ रहा मिसेस विली मुझे खाने के लिए ये सब क्यों नहीं देती। यह तो चारे से भी ज़्यादा स्वाद है, फैनी ने सोचा। इसके बाद वे आंगन में गई। रंगीन चीज़ें टंगी दिखाई दी। वाह, ये भी स्वादिष्ट होंगी, मैं इन्हें भी खाकर देखती हूँ, उसने सोचा और वहाँ टंगे कपड़े खाने लगी। मुर्गियाँ सब कुछ चुपचाप देखती रहीं। जब मिस्टर और मिसेस विली वापस आए तो वे अपने घर का नज़ारा देखकर दंग रह गए। मेरा बगीचा! मिस्टर विली चिल्लाए। हाय, सारे कपड़े! मिसेस विली चिल्लाई। तभी उन्हें फैनी दिखाई दी, जो बड़े मज़े से उनके पति की धुली हुई कमीज की बाह चबा रही थी। ओ डियर, यह तो हमारी बकरी का काम है, इसने घर का कितना नुकसान कर दिया है, उन्होंने अपने पति से कहा। इसके बाद फैनी को फिर से बाड़े में ठूस दिया गया और अब उसे कभी बाहर नहीं आने दिया जाता है। दोस्तों, ये थी 2 कहानियाँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।